आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद। ये साल जब 2020 आया, हम सोच रहे थे हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, और देखिए 8वां महीने का आज 23 तारीख आ गया, इतवार का दिन है। सो आइए प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद। इस संकट काल में, इस तकलीफ के समय में भी परमेश्वर ने साथ निभाया, हम जीवित है, परमेश्वर को धन्यवाद। आइए आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की भक्ति में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं, हम आते हैं इस समय आपके चरणों में प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर प्रभु हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। यदि हमने किसी भी रीति से पाप किया है प्रभु जी, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में अन्य किसी रीति से कोई भी गुनाह पाप अपराध किया तो क्षमा कर प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई हम उन्हें क्षमा करते हैं। वैसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचा, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर आपकी भक्ति कर सकें प्रभु जी। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम में। जो हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के पावर को कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कलवरी की क्रूस पर आपका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आहुति दी, अपना पवित्र रक्त बहाया, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है। उस पवित्र रक्त के द्वारा पिता हम इस समय हिम्मत करके आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। यदि प्रभु जी प्रभु अंधकार के दुष्टता के उस अंधकार के वेदी पर हमारा नाम लिखा है या हमारी को वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके लिए जिनका इस धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए प्रभु जी। एक भी आत्मा नाश न हो। जो बीमार है प्रभु जी, अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी दया वर्षाइए। कोरोना वायरस है, HIV एड्स है प्रभु जी, कैंसर है या किसी जानलेवा बीमारी के शिकार हुए, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। क्षमा कीजिए। जिन्हें दंड मिला है उन्हें छुटकारा दीजिए, जिन्हें दंड मिलने वाले उन पर दया कीजिए। ऐसा हम आपसे दया की याचना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो आज आत्महत्या करना चाहते हैं या हत्या करना चाहते हैं, उन्हें रोक दीजिए। जो बलात्कार करना चाहते हैं प्रभु जी या कोई व्यभिचार में फंसने वाला है प्रभु जी, उन्हें रोकिए, उन्हें बचाइए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी अंधकार की शक्ति का प्रयोग कर रहा है किसी के ऊपर प्रभु जी, वो कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं मुंबई शहर के लिए, महाराष्ट्र, इंडिया के लिए और विश्व के सारे राष्ट्रों के लिए प्रभु जी। क्षमा कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई आपके विरोध में काम किया है या कोई कानून पास किया है, क्षमा कीजिए और दया कीजिए। आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है, आपकी दया मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा ले, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, आज की स्तुति आराधना की शुरुआत करें और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की बड़ाई करें। आइए अपने स्वरों को झुकाकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इतवार की इस भक्ति, प्रभुवार की इस भक्ति में हम आए हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करने के लिए। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। जय देने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जीवन को बदलने वाले परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे,
है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। क्षमा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कृपा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। क्षमा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कृपा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवन दिया, जिंदगी दी है, शांति दिया है प्रभु, मुक्ति दिया है प्रभु, चंगाई दिया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु। आप जब हमारे जीवन में आए, आपने परिवर्तन लेकर आया। पहला हमारा जीवन ऐसा नहीं था प्रभु जी। हम प्रभु जी हर प्रकार के दुष्टता में फंसे हुए थे, गंदगी में रेंगने वाले कीड़े के समान हमारा जीवन था प्रभु जी। और आपने प्रभु जी आकर हमारी जिंदगी को बदल दी प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपने उस गंदगी के गड्ढे से आपने हमें बाहर निकाला प्रभु जी। आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से धोकर आपने हमें अपनाया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारे जीवन में इतना बड़ा उपकार किए प्रभु जी। आपके सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आते हैं इस समय प्रभु जी हृदय की गहराई से आपकी स्तुति करते हुए, आपकी बड़ाई करते हुए हम अपने मुंह से कबूल करते हैं प्रभु। आपने जो हमारे जीवन में आ गए,
हमारे जीवन को बदल दिया है। प्रभु आप धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, आप जीवन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन के लिए आए हैं। प्रभु आपने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, आपने स्वयं कहा है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी आप हमारा उद्धार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। यीशु तेरे परिवार से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम बताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान है प्रभु जी, आपने ऐसा प्रेम बताया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया प्रभु, जिसके ऊपर जो विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन में। इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह सामर्थ्य कृपा में चलाइए, आने वाला वचन हमारे लिए आशीर्वादित कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद प्रियजनों सुंदर सा आराधना के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर का अद्भुत वचनों के ऊपर आज मनन करने वाले हैं। परमेश्वर आज आपसे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं अपने पवित्र वचनों के द्वारा। तो आइए उन वचनों की तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करें और परमेश्वर का वचन हम जो मनन करने वाले हैं भजन संहिता उसका 7 अध्याय 14 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 7 अध्याय 14 से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते इस समय प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर से वचन के लिए। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय हमारे साथ रहे, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद। हम फिर से एक बार इन वचनों को पढ़ने वाले हैं। फिर से एक बार 7 अध्याय उसका 14 वचन पहला पढ़ लेंगे जी। देख, जी, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, यानी कि जो दुष्टता का काम कर रहा है, दुष्टता में फंसा हुआ है, उसकी पीड़ा उसको हो रही है जी। उसको उत्पात का गर्भ है हाँ जी, और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। उसको उसने जो उत्पाद किया उसके लिए उसका गर्व है और उसने झूठ को उत्पन्न किया है जी। उसने गड्ढा खोदकर जी, उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो आप ही गिरा। जो खड्डा उसने किया था किसी और के लिए, उसी में वो गिर गया है, उसी में वो गिर गया है। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं। वो है बदला मत लेना। ओके, फ्रॉम रिवेंज टू फॉरगिवनेस। बदला पलटा लेने से क्षमा की तरफ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बदला आप और मैं अगर लेने का सोच रहे हैं, है ना, तो वो हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। जो गड्ढा उसने दूसरे के लिए किया था, उसी के अंदर वो गड्ढा खाई बन गई है और उसी के अंदर वो फंस गया। हम फिर से एक बार वचन की तरफ ध्यान देंगे, 14 वचन। देख, हाँ, दुष्ट को हाँ, अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है जी, उसको उत्पात का गर्भ है। ओके। दुष्ट को अनर्थ काम उसने जो किया है उसकी पीड़ाएं हो रही है। प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप आज हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, एकदम हेल्दी दिख रहे हैं, एकदम मस्त अच्छे स्वास्थ्य में दिखाई दे रहे, घमंड मत करना। अगर आपने किसी प्रकार का बुराई में अगर आप फंसे हुए हैं, उसकी पीड़ा आपको शुरू हो गई है। आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, पर जब समय आ गया फिर कुछ नहीं हो सकता है, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको अनर्थ का काम करना बंद करना है। 15 वचन। और जो खाई उसने बनाई थी, जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसमें आप ही वो गिरा जी। उसका उत्पात जी पलटकर
उसी के सिर पर पड़ेगा। उसने जो किए हैं वो उल्टा होकर उसी पर गिरने वाला है। सो प्रियजनों, परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है, हम चलेंगे व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 35 वचन, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 35। जी, पलटा लेना हाँ। और बदला देना मेरा ही काम है। पलटा लेना और बदला देना मेरा काम है। जी, यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा। जी, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है। उनके विपत्ति का दिन निकट है। बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम है और उनके विपत्ति के दिन निकट है। यानी जिसने भी आपके ऊपर गुस्सा किए हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको फंसाया है या आपकी बुरा चाहा है किसी ने, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर जो देखता है। प्रियजनों, आपने कई जगह पे देखा होगा, आप सीसीटीवी के निगरानी में है, ठीक है, अगर पूरा एरिया का लाइट गया तो सीसीटीवी काम के नहीं है, या आपने अगर बैकअप रखा हुआ है, बैटरी ड्रेन आउट हो गया तो भी किसी काम का नहीं है वो सीसीटीवी। लेकिन परमेश्वर की नज़र जो है वो 24 कलक आपके और मुझ पर लगी हुई है। आप और मैं क्या सोच रहे हैं प्रियजनों, हमारी जिंदगी है क्या? याकूब के पत्र में लिखा एक भाप है, अब लाइफ इज लाइक अ मिस्ट, ऐसा लिखा हुआ है। हमारी जिंदगी एक भाप की तरह है, अभी है बाद में नहीं है। तो ये सब चीज़ों को हम अपने अंदर क्यों रखें? ये सब चीज़ों को हम अपने अंदर क्यों रखें? यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है, वो जल्द आने वाला है। अगर वो आकर आपको ऐसी अवस्था में देखेगा तो प्रियजनों, वो आपको कैसे लेकर जा सकता है स्वर्ग में? नहीं लेकर जा सकता है, क्योंकि आप और मैं बुरी दशा में फंसे हुए हैं। इसके लिए पलटा मत लेना, वो मेरा काम है, परमेश्वर कहता है। प्रियजनों, सुंदर सा हम 2-3 दाखले देखेंगे पवित्र शास्त्र के अंदर। हम सबसे पहले देखेंगे परमेश्वर के वचन में एस्तेर की किताब 2 अध्याय उसका 21 वचन। एस्तेर की किताब 2 अध्याय उसका 21 वचन हम देखेंगे। जी, उन्हीं दिनों में जी, जब मर्दके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, जी, तब राजा के खोजे जी, जो द्वारपाल भी थे, जी, उनमें से बिक्तान और तेरेशे नाम 2 जनों ने राजा शरीर से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। ये 2 जो खोजे थे, ये 2 जो मेन दरवाजे के पास मतलब रखवाली करने वाले लोग हैं, है ना, तो ये लोग जो है, ये 2, इन लोगों ने क्या किया, वो राजा के ऊपर पता नहीं किस बात से वो क्रोधित थे, किस बात से वो राजा के ऊपर नाराज थे, पता नहीं है, पर ये लोग राजा को मार डालना चाहते थे। ठीक है, क्या करना चाहते थे? मार डालना चाहते थे। पवित्र शास्त्र कहता है पलटा लेना तेरा काम नहीं, मेरा काम है। परमेश्वर कहता है ये लोग मारना चाहते थे। और ये खबर मुर्देकै ने एस्तर के पास पहुंचा दिया। एस्तर ने राजा तक ये बात पहुंचा दी कि मुर्देकै ने ये खबर दिया है। और ऐसा हुआ, ये लोग जो राजा को मारना चाहते थे, इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। 23 वचन में लिखा हुआ है, इन दोनों को फांसी के ऊपर मतलब झाड़ के ऊपर या फांसी दे दी उनको, और उनका सर्वनाश हो गया। ये लोग राजा से बदला लेना चाहते थे, पर हुआ क्या, ये लोग फंस गए। जो गड्ढा आपने दूसरे के लिए खोदा है, जो खाई आपने दूसरे के लिए खोदा है, इसमें आपको जाना ही जाना है। ये परमेश्वर का नियम है। ठीक है, ये एक हम देखते हैं। दूसरा देखते हैं 3रा अध्याय, उसी में एस्तेर की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे। उसने केवल मुर्देकै पर हाथ चलाना, हामान केवल मुर्देकै ऊपर नहीं, लेकिन अपनी मर्यादा के नीचे जाना जी, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्देकै किस जाति का है जी। इसलिए हामान ने शरीयर्ष के सामने साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्देकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। एक मुर्देकै की वजह से उसने सारे जितने भी उस प्रांत में यहूदी लोग हैं सबको मारने का इसने योजना बनाई। हामान ने योजना बनाई सबको मार डालने का, सबको, सारे यहूदियों को मार डालने का योजना बनाई। अच्छा, योजना तो बनाई, इसके साथ में इसने मुर्देकै को मारने के लिए भी योजना बनाई। और मुर्देकै को कहाँ मारना चाहता था? ये अपने घर में, घर के पास उसने एक फांसी का फंदा बना दिया और वो मुर्देकै को उस पर लटकाने का योजना बनाकर राजा के पास जा रहा था।
ये योजना बनाकर राजा के पास जा रहा था। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है 5 अध्याय उसका अगर आप 14 वचन देखें तो उसकी पत्नी ने कहा और उसके दोस्तों ने कहा, क्या कहा देखिए। उसकी पत्नी जी जेरेश जी और उसके सब मित्रों ने उससे कहा जी 50 हाथ ऊंचा फांसी का हाँ जी। एक खंबा बनाया जाए एक खंबा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना जी कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। जी तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। वैसा ही एक फांसी का खंबा बने जैसा उसकी पत्नी ने उसके दोस्तों ने कहा, वैसा ही फांसी का एक फंदा बना दिया और रेडी रखा और राजा के पास जाना है, वहां जाकर भोजन करना है और उसके बाद मुर्देकाई को फांसी पे लटकाने का सब प्लान करके गया। एकदम परफेक्ट प्लान था, एकदम परफेक्ट प्लान था। और उस प्लान के अंदर प्रिजनों एक गड़बड़ी हो गई। वहां पर ये जो एस्तेर रानी है इसने राजा को बता दिया कि मेरे लोगों को मार डालना, कौन मार डालना चाहता है, कौन है वो ऐसा क्रूर। उससे जब पूछा गया तो उसने कहा यही हामान है। और ये हामान को जब पकड़ने के बाद वो राजा ने उसको देखा कि बोले ये तो मेरी रानी को भी मार डालना चाहता है क्या, है ना। इसने उसने उसको पकड़वाया और उसके बीच में प्रिजनों एक अद्भुत काम हो गया। 7 अध्याय उसका 9 वचन देखिए क्या कहता है जी। तब राजा के सामने जी उपस्थित रहने वाले जी खोजों में से जी हरबोना नाम एक ने राजा से कहा, एक हरबोना नाम का जो एक खोजा था उसने राजा से कहा, हामान को यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है। हामान के यहाँ यानी उसके घर के यहाँ एक फांसी का बड़ा खंबा उसने बना के रखा है जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। जी राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो, उसको उसी पर लटका दो। जो खड्डा तुम दूसरों के लिए खोदोगे वो खड्डे में तुम खुद गिरने वाले हो, उस खड्डे में तुम खुद गिरने वाले हो। प्रिजनों परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। कितना सुंदर वचन परमेश्वर कहता है आपको और मुझे कि जो खड्डा अगर आप दूसरों के लिए खोद रहे उसमें आप गिरने वाले हो, उसी में आप गिरने वाले हो। इसके लिए प्रिजनों परमेश्वर जो है, जो दया का धनी है, वो आपको और मुझे कह रहे हैं पलटा लेना छोड़ दे। बहुत तकलीफ होता है ऐसा महसूस करने के लिए कि किसी को कैसा छोड़ूं मैं, इसने मुझे बहुत तड़पाया है, कैसे छोड़ो। वो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आपने मुझे सहन शक्ति दी, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे प्रभु जी बड़ा हृदय दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद देते रहिए। इससे क्या होगा पता है प्रियजनों, जिस समय आपको क्रोध आता है, जिस समय आपको किसी पर बहुत क्रोध आता है, उस समय आपको अंदर से परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये कैसे होगा पता है, जब दूध खोलता है और उसके पर आपने ठंडा पानी डाल दिया तो क्या हो जाता है, दूध बढ़ जाता है। तो जैसे आपके अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध आता है, वो आप धन्यवाद देते रहते हैं प्रभु को, वो शांत हो जाता है, शैतान का असर नहीं होता है, क्योंकि आपने बदला लेना छोड़ दिया है। आपने बदला लेना छोड़ दिया है, और जब आपने छोड़ दिया है बदला लेना, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। तो इसके बदले में आपको करना क्या है, आपको क्षमा करना है। बदला लेने की भावना हटाकर आपको क्षमा करना है। जब आप क्षमा करोगे प्रियजनों, परमेश्वर आपके अंदर का जो बदले की भावना हटकर जब क्षमा की भावना आ गई, परमेश्वर का अद्भुत आशीष आप अपने जीवन में देखोगे। परमेश्वर आपको उठा कर रखेगा, है ना। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा और नया अभिषेक में, वो नया अभिषेक के नए स्तर पे आपको परमेश्वर खड़ा कर देगा। ओके, आपने सुना होगा मारने से बचाने वाला बड़ा होता है, कहावत है, आपने सुना होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, है ना, बदला लेने से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु कहता है, ओके, रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 19 वचन, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना, हे प्रियो अपना पलटा मत लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, बस क्रोध को, मेरे क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है जी,
पलटा लेना मेरा काम पलटा है। लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है जी, मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला दूंगा, जो भी आपके विरोध में है मैं ही बदला लूंगा, लेकिन आपको शांत रहना है, आपको शांत रहना है। प्रियजनों, दूसरा राजा 21 अध्याय 23 और 24 वचन में देखेंगे। जी, और हम्म, आमोन के कर्मचारियों ने हम्म, द्रोह की गोष्ठी करके जी, राजा को उसी के भवन में मार डाला। अमोन नाम के राजा को उसी के भवन में मार डाला। अमोन जो था हिजकिय्याह का पोता था, ठीक है। अब हिजकिय्याह का जो बेटा था उसने जो क्रूर काम किए वैसे ही इसने भी किए, परमेश्वर के विरोध में जाकर इन लोगों ने काम किया। अब परमेश्वर बदला लेने वाला था, पर इसके कुछ कर्मचारी ने सोचा ये तो बेकार राजा है, ये तो दुष्ट है, इसको तो मारना चाहिए, और उसको मार दिया। भाई क्यों आपने मारा? आपने क्यों ऐसा किया? आपने खून किया है। और उसके बाद उनको दंड क्या मिला? 24 वचन। तब हम्म, साधारण लोगों ने उनको उन सबों को जी, मार डाला जी, जिन्होंने राजा अमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी। जिन्होंने राजा अमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी। जी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा किया। ओके, सो इसका मतलब ये है आपको बदला नहीं लेना है। परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है और वो पलटा लेने के लिए तैयार है। तो आपको करना क्या है? उसके बदले में दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, क्षमा करना है। ठीक है, बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 वचन देखिए क्या कहता है, 14-15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। फिर एक बार, इसलिए जी, यदि तुम ध्यान से सुन लीजिए, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। प्रियजनों, कुछ बाइबल के स्कॉलर्स है और कुछ ऐसी कलीसिया जहां पर लोग कहते हैं परमेश्वर ने एक बार क्षमा कर दिया मतलब खत्म, सब खत्म हो गया, अभी कोई पाप नहीं रह गया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियजनों, मैंने एक बैंक में जो मेरा क्रेडिट कार्ड था और मुझे वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड था, और उस कार्ड के अचानक 2-3 साल के बाद किसी ने गलती से रिन्यूअल चार्जेस डाल दिया और मैंने मना कर दिया। वो कहता है कि सर ये पैसा भर दीजिए, बाद में वो खर्चा कीजिए। मैंने कहा मैं नहीं भरूंगा, मेरा लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, आपकी गलती है, आपको ये पैसा, ये मुझे दूसरा बिल भेज दीजिए, उसमें ये जो रिन्यूअल चार्जेस इसको हटा दीजिए। तो वो तैयार नहीं था, वो बोलते पहला पैसा भर दो। मैंने कहा मैं क्यों भरूं, गलती आपकी है, आपको करना है। और इसी दौरान क्या हो गया प्रियजनों, मेरा कार्ड ओवरड्यू बताने लगा, 3-4 महीना ओवरड्यू बताने लगा, और फिर मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया और मैं जिद पे आ गया, नहीं भरता हूँ, जाओ, नहीं करूँगा, जाओ। और उसके लिए मुझे प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम मेरे साथ में ये हुआ, मेरा सिविल स्कोर डाउन हो गया और उसके बाद मुझे लोन नहीं मिल रहा था। और कुछ समय के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया। एहसास होने के बाद अब क्या करें, अब तो बदला तो नहीं चलेगा, क्या करें। एक सुंदर सा लेटर लिखा और उनको लेटर लिखकर भेजा, और उन लोगों ने उस बात को, मतलब थोड़ा नरम होकर लेटर लिखा, एकदम कड़क होकर नहीं लिखा, नरम होकर लेटर लिखा और उनको क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को भेजा। और उन लोगों ने भी बड़े प्यार से उत्तर दिया कि आपका हम ये क्लोज कर देते हैं, जो आपका ओवरड्यू बता रहा है ये हमारी तरफ से गलती है, हम उसको कैंसिल कर देते हैं। और प्रियजनों, मेरा स्टेट बैंक के साथ में जो मेरा क्रेडिट कार्ड था, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया। कहने का मतलब है मैं थोड़ा सा नम्र बन गया, और जो भी मेरा ओवरड्यू था उन लोगों ने उसको वो कर दिया, कैंसिल कर दिया, बोला ये आपकी गलती नहीं है। और मुझे लेटर इशू किया कि नो ड्यूज़, इनके ऊपर कोई भी ड्यूज़ नहीं है, नो ड्यूज़ का मेरे पास लेटर आ गया, स्टेट बैंक का लेटर आ गया, इनके ऊपर कोई भी ड्यूज़ नहीं है, सब अकाउंट क्लियर है। सो प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं अकड़ कर बैठा होता तो मुझे दूसरों से जो चीज़ें लेने के लिए अगर मुझे लोन लेना है तो मुझे लोन नहीं देता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बड़ा ख़राब वो हो जाता है, और मेरे साथ में ऐसे ही हुआ था।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियजनों, आप जब नम्र बन जाते हैं, परमेश्वर सामने वाले को नम्र बना देता है, सामने वाले को झुका देता है। आपको बस थोड़ा सा झुकना है, लेकिन आप जब झुकते ही तो ये मत सोचना कि आपकी हार हो गई है ना। शेर कभी भी 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब हारा नहीं है, वो बड़ी ऊंची छलांग मारने वाला है। वैसा ही हम उस शेर, योद्धा के शेर के बच्चे हैं, तो हमने अगर 2 कदम पीछे हटाए, हम नीचे नहीं गिरने वाले हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाने वाला है। तो करना क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। 15 वचन। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। तुम अगर क्षमा नहीं कर रहे हो, देखिए मैंने बपतिस्मा ले लिया, मुझे क्षमा मिल गई है, लेकिन बपतिस्मा लेने के 10 साल के बाद मेरा किसी से झगड़ा हो रहा है, कोई मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, अगर मैंने उसको क्षमा नहीं किया तो बाइबल बताती है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। लेकिन आप कहते हैं मैंने तो बपतिस्मा लिया तो मेरे सब पाप क्षमा हो गया। हाँ, लेकिन उसके बाद, ये बपतिस्मा के पहले के पाप क्षमा हो गए, बपतिस्मा के बाद भी अगर आपने गलती कर रहे हैं, अभी भी अगर आप पाप में है, तो उसका दंड तो आपको मिलने ही वाला है। ओके, बाइबल बताती है, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 वचन देखिए क्या कहता है जी। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो जी, तो यदि तुम्हारे मन में जी किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो जी क्षमा करो। ओके, तुम्हारे मन में किसी की ओर से विरोध हो, क्षमा कीजिए, तुरंत क्षमा कीजिए, तुरंत क्षमा कीजिए, रात भर भी नहीं रुकना, तुरंत क्षमा कीजिए। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाओ और तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के विरोध में कुछ है, तुरंत क्षमा कीजिए। प्रियजनों, आगे कहता है जी, इसलिए कि जी तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यानी अगर आप प्रार्थना के लिए खड़े हो गए हो तो याद रखना, सबसे पहले आपको क्षमा करना है, क्षमा मांगना है, तो ही आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी, तो ही आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 23-24 वचन देखिए क्या कहता है। इसलिए यदि जी तू अपनी भेंट वेदी पर लाए जी और वहां तू स्मरण करे, वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई के मन में, मेरे भाई के, मेरे नहीं, मेरे भाई के मन में जी मेरी ओर से कुछ विरोध है, मेरी तरफ से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट जी वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। मतलब भेंट को वहीं छोड़ देना है, भेंट चढ़ाओ मत, वहीं छोड़ दो पहला, और पहला जाके एक हो जाओ जी। और जाकर पहले जी अपने भाई से मेल मिलाप कर जी तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अगर आप दशमांश दे रहे हैं, उठाने की भेंट दे रहे हैं, अन्य भेंट अगर आप दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं भेंट दे रहा हूं तो मैं बड़ा काम कर रहा हूं, हेलो रुक जाओ। सोचा है आपने कभी, आपने जो भेंट चढ़ाया है परमेश्वर ने क्या उसको स्वीकार किया है? परमेश्वर ने क्या उसे ग्रहण किया है? नहीं ना। तो मतलब क्या हो गया आपका और मेरा भेंट चढ़ाने का? बाइबल कहती है तू अगर भेंट लेकर वेदी के पास आए तो अपनी भेंट वहीं छोड़, पहले जा। तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ है, तुझे जाकर एक होना है। प्रियजनों, आज क्षमा का एक बहुत बड़ा अद्भुत काम होता है। लोग उसको कमजोरी समझ रहे हैं, लोग उसको नादानी समझ रहे हैं। अरे तुम लोग क्या है, तुम लोगों को क्या मालूम, तुम्हारा परमेश्वर तो क्रूस पर मर गया, कुछ भी नहीं कर सका। नहीं नहीं, यीशु मसीह ने अगर क्रूस पे अगर मरा भी है तो उसने शैतान के साम्राज्य का सत्यानाश कर दिया है। जो दिखाई नहीं दे रहा है, यह शैतान बताना नहीं चाहता है कि उसकी कितनी बड़ी बुरी हार हुई है। उसी तरह से प्रियजनों, अगर आप देखें कि हमको महात्मा गांधी जी ने भारत को जब आज़ादी का जब मुहिम चला तो उन्होंने बदले की बात नहीं की, है ना। उन्होंने हम लोगों को आज़ादी बड़ी शांति से, सत्याग्रह के द्वारा बड़ी शांति से, उन्होंने हथियार उठाया ही नहीं, ठीक है, और हमें क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, क्या किया है? बिना हथियार उठाए शैतान के साम्राज्य को तबाह किया है। और यीशु मसीह
का बड़ा अद्भुत काम यह है, उसने आपको और मुझे सिखाया है क्षमा करने के लिए। प्रियजनों, पतरस ने बड़ा नादानी भरा प्रश्न यीशु मसीह से पूछा। क्या पूछा? मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 वचन देखिए क्या कहता है। मत्ती 18:21 और बाद में 22। जी, तब पतरस ने जी, पास आकर जी, उससे कहा, पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, जब उसने सुना क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर, यीशु मसीह बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो उसने आकर उसने सोचा कि शायद एक बार क्षमा करो, 2 बार क्षमा करो। ठीक है, आपने सुना होगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर कोई ये गाल देता है तो ये गाल देना। तो किसी और चतुर प्राणी ने कहा है ये गाल दिया तो ये गाल देना। ये गाल देने के बाद फिर प्रभु यीशु ने आगे कुछ बोला नहीं, मतलब अभी हम लोगों को कुछ भी करने का नहीं 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 नहीं। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह जब ये गाल पे मारा तो ये गाल देना, इसका मतलब ये है तुम नम्र बनो। पलटा लेना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है, तुम नम्र बनो। परमेश्वर देख रहा है। और प्रियजनों, जब परमेश्वर दंड देता है ना, जड़ के साथ में सारी दुनिया को उजाड़ देता है। उस व्यक्ति के जड़ के साथ में उसकी अस्तित्व को मिटा देता है, और वो है ही भी किसी काम का नहीं है, ऐसा परमेश्वर कर देता है। जब वो अपने परमेश्वर के लाडले के ऊपर, परमेश्वर के सेवकों पर, परमेश्वर के बच्चों पर कोई अगर ऐसा करता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। पतरस कहता है, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? भाई यानी मैं अपने पड़ोसियों को या मेरे जान पहचान में या कोई भी जो लोग है, मैं किसी इंसान को कितनी बार क्षमा करूं, कितनी बार करूं? जी, तब पतरस ने पास आकर कहा, जी, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? जी, क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक? जी, यीशु ने उससे कहा, जी, मैं तुझसे यह नहीं कहता जी, कि 7 बार, जी, वरन 7 बार के 70 गुने तक। जी। तो परमेश्वर यह कहना चाहता है 7 बार 70, इसका मतलब अनगिनत, अनगिनत। ऐसा क्यों? परमेश्वर ने कितना क्षमा किया आपको ये बताइए। हर रोज जो पाप हम कर रहे हैं, जो हमको पता ही नहीं है, कुछ पाप ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे पाप हमारे पास रोज बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर अगर क्षमा कर रहा है तो आपको क्षमा करना है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपको क्षमा करना है। और प्रियजनों, ये मत समझना कि लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं। जब परमेश्वर की लाठी चलेगी प्रियजनों, जड़ के साथ में उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जड़ के साथ में परमेश्वर का वचन कहता है जाल डाला जाएगा, अच्छी मछलियां जो है वो टोकरी में रख देगी और बुरी मछलियां जो है वो आग में डाल दिए जाएंगे। उनका हश्र, उनका जो फाइनल जो है वो भयानक होने वाला है। कितने लोग हैं जो लोगों को टोपी देकर घूम रहे हैं, लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं और बड़े खुश होते हैं कि भाई मैंने बड़े तीर मारे। नहीं नहीं, तूने अपनी जड़ें खोद दी है। तूने जो खड्डा खोदा है दूसरों के लिए, तूने जो खाई बनाई दूसरों के लिए, उस खाई में तू गिरने वाला है मेरे भाई, है ना। सो परमेश्वर प्रियजनों, आज आपको और मुझे बड़ा खूबसूरत चीज़ें कह रहा है, मुझे क्षमा करना है, मुझे क्षमा करना है। सामने वाला क्षमा करे ना करे, मैंने क्षमा मांगा है, क्षमा करे ना करे वो जाने, प्रभु जाने, पर मुझे अपना साफ रखना है। प्रियजनों, अगर आप बैंक में देखेंगे, कैशियर नाम का एक व्यक्ति होता है, एक से अनेक अधिक भी हो सकते हैं। कैशियर जो होता है, एक रिसीविंग होता है, एक पेमेंट होता है, ठीक है। अब उसमें जो हेड कैशियर होता है, उसका काम है सुबह में जब वो आ जाता है, आने के बाद वो तिजोरी खोलता है और साथ में एक ऑफिसर होता है और चेक करता है भाई आज सुबह में स्टॉक कितना है, 10 के कितने बंडल है, 20 के कितने, 50 के कितने, 100 के कितने, 500 के कितने, 2000 के कितने, वो पूरा चेक करता है कि सब बराबर है। और फिर वो टेक ओवर करता है कैशियर, और वो कैश ले लेता है अपने वश में और लॉक कर देता है। उसके बाद शाम को जब बैंक बंद होने से पहले वो जितना कैश आया और कितना कैश गया, ठीक है, उसका टोटल मारने के बाद वापस वो कैश रखने के पहले एक ऑफिसर और कैशियर चेक कर लेता है कि देखो भाई इसमें इतना इतना है। सब चेक करने के बाद फिर वो ओके हो जाता है, फिर कैशियर अपने घर जा सकता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो कैशियर को पैसा देना पड़ेगा और रिमार्क मिलेगा, मेमो मिलेगा, वो अलग है। उसी तरह से मसीह होने के नाते प्रियजनों, आपको और मुझे अपना हिसाब किताब क्लियर रखना है। सामने वाला क्षमा करे ना करे,
मैं अपना ज़िंदगी को बर्बाद होने नहीं दूंगा, नहीं तो ऐसा होगा आसमान से टपका खजूर में अटका, ऐसा ही होने वाला है प्रियजनों। तो आज आपको और मुझे कोई भी क्यों ना हो, आपको क्षमा करना है, क्षमा मांगना है, ठीक है। वो व्यक्ति अगर मर भी गया होगा तो क्या बात है, आपको कहना है भाई मैं आपको क्षमा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको क्षमा करता हूँ, आपने मुझे बहुत तकलीफ दी, पीड़ा दी, पर आज मैं आपको क्षमा करता हूँ। प्रियजनों, जैसा आप कर लोगे तुरंत आपको आपके आत्मा में महसूस होगा, आपके मन में महसूस होगा कि आपको छुटकारा मिला है, आपको छुटकारा मिला है। आप जब क्षमा करते हैं क्षमा आपको मिलती है, आप जब लोगों को छुटकारा देते छुटकारा आपको मिलता है। जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है 7 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है जिस नाप से तू औरों को नापता है। आज आपको क्षमा करना है, आपको क्षमा मिलेगी, क्षमा मिलेगी। एक छोटे से पाप के वजह से, एक छोटे से आपकी आदत के वजह से क्यों अपनी जिंदगी नर्क में लेकर जाना चाहते हो। और नर्क सच्चा है, झूठ नहीं, नर्क है और वहां जाने वाला स्वर्ग में नहीं आ सकता है। जो स्वर्ग में गया है जाने वाला वो नरक में नहीं जा सकता है। तो क्या आपने अपनी तैयारी की है प्रियजनों? तब शरीर के ऊपर घमंड मत करना, शरीर के ऊपर घमंड बिल्कुल मत करना। अगर आपके शरीर में ताकत बहुत है, घमंड बिल्कुल मत करना। एक रोग जिंदगी खत्म, एक रोग जिंदगी तबाह। इसके लिए आपको और मुझे नम्रता, दीनता में रहना है, परमेश्वर के वचन के अधीन रहना है, तब चंगाई लेकर आएगा। सूरज की पहली किरण आपके जीवन में चंगाई लेकर आएगा, तब परमेश्वर की प्रसन्नता आपके ऊपर होगी। चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना खड़े हो जाए, स्वर्गीय परम पवित्र पिता यहोवा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उसने तो अपने दूतों को आज्ञा दी है आपके और मेरे निमित्त उठा के रखने के लिए। बस आपको और मुझे अपनी तैयारी करना है। और तैयारी क्या है? यहोशाफात के साथ सामने ऐसा ही हुआ, जब लड़ाई के लिए आए सब लोग, ये डरा हुआ था, इसने सबको बोलकर उपवास किया, प्रार्थना किया, और तब परमेश्वर ने कहा तू जाके खाली तलवार लेकर खड़ा हो जा, लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई मेरी है। सो प्रियजनों, आज लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। आपके पीछे खड़ा है वो, आपके आगे खड़ा है वो, आपके राइट लेफ्ट में खड़ा है वो परमेश्वर जो प्रेमी है, जो दयालु है, आपके साथ में खड़ा है और वो बदला लेने वाला है। बस आपको चुपचाप खड़ा होना है, बस दीन होना है, नम्र होना है, चुपचाप खड़ा होना है, और फिर परमेश्वर की सेना अपना जलवा दिखाने वाले हैं। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, एक परिवार प्रार्थना में जाते थे और उस परिवार को प्रार्थना में जाते समय एक के शॉर्टकट रास्ता था, एक के खेती में से जाने का रहता था, और वो प्रार्थना में जाते थे और शाम को लेट आते थे। और ये जो उसका पड़ोसी जो था बहुत जलन रखता था, बहुत जलन रखता था, ऐसा जलन रखता था कि पूछो मत। और ये क्या हो गया कि उसने एक दिन ऐसा, उन लोग रात के समय आएंगे तो ऐसा खड्डा खोद के रखा कि सब खड्डे में गिर जाएं। ऊपर पत्ते बित्ते डाल के रखे थे, थोड़ा सा मिट्टी डाल के रखा था, हल्का सा लकड़ी रखा था, उसमें मिट्टी डालकर पत्ता रखा था, ताकि ये लोग वहाँ से जाएंगे उस खड्डे में गिर जाएंगे और मज़ा आएगा। और प्रियजनों, ऐसा हुआ कि उस दिन ये आदमी ने खड्डा तो खोद के रखा, इसकी बहन, ठीक है, इसके जीजा, उसके बच्चे और इसकी माँ, इन लोग अचानक इनका आने का हो गया। आते समय रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई और फिर गाड़ी रिपेयर करके आते थे और रात हो गई। और रात हो गए, इन लोग जब उस रास्ते से आए, इसकी बहन जो पेट से थी और उसके बच्चे थे, उसका बहन का पति और उसकी माँ, सब वो खड्डे में गिर के खलास हो गए। ये रोने लगा, मैंने दूसरों के लिए खड्डा खोदा था और मैं इस मेरा बहन, मेरा जीजा और मेरा बच्चा, भाई का बच्चा, बहन का जो बच्चा है वो, और बहन जो पेट से थी वो, बुरी तरह से मार लगा उनको। वो लकड़ी टूट के नीचे गिरी, लकड़ी उसकी बहन को लग गया, बच्चे को लग गया, किसी का आँख में लग गया, सब खलास हो गया वहाँ पर। उस दिन वो बहुत रोया, उसने बहुत रोया कि मेरी एक गलती, मैंने दूसरों के लिए खड्डा खोदा था, लेकिन इस खड्डे में मेरी बहन गई, मेरा जीजा गया, मेरी माँ गई। बहुत रोने लगा वो। तो आज प्रियजनों, अगर आपने किसी के लिए खड्डा खोद के रखा है, किसी को फंसाने की योजना बनाई है, किसी को लूटने की योजना बनाई है, या किसी के जीवन में बहुत तकलीफ देने की योजना बनाई, बड़ा बदला लेने की भावना अगर आपके अंदर है, रुक जाइए। सेनाओं का यहोवा कहता है पलटा लेना मेरा काम है, आपको पलटा लेने के लिए नहीं कहा है। अब सोचिए, मैं अगर किसी के साथ में अगर मैं बदला लेने जा रहा हूँ,
मैं गया, उसको पकड़ा, उसको मारा, उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा। क्या हो जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर क्या होगा? पुलिस 2 फटके उसको भी देगा, 2 फटके मुझे भी देगा, और फिर 2 दिन 1 दिन जेल में रखेगा। तो इसमें फ़ायदा किसका हो गया? मैंने बदला लेने का जो मुझे खुशी थी, वो खुशी ख़त्म हो गई। मुझे फटके मिले, मैं 2 दिन बैठ नहीं पाऊँगा, ऐसे फटके मुझे दे दिए, और उसके प्लस मेरे पैसे भी गए हैं। यानी मेरे अंदर और क्रोध बढ़ेगा, और मेरे अंदर अहम ईगो बढ़ेगा। ये किस लिए? क्योंकि मैं बदला लेना चाहता था। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर कहता है पलटा लेना मेरा काम है। क्या आज आप किसी ऐसे मुसीबत में हैं जहाँ पर किसी ने आपको बुरी तरह से फंसा के रखा है? जिसने भी वो खड्डा खोदा है, उस खड्डे में उसका गिरने का समय आ गया है। जिसने भी आपको हानि पहुंचाने का तय कर दिया है, जड़ें उसकी खोद दी गई है, कुराड़ उसके जड़ में रख दिया गया है। बस आपको अपना रास्ता साफ करना है, आपको अपना मार्ग साफ करना है। प्रियजनों, अंधेरी में मेरे एक दोस्त का घर है, और वहाँ पर मेरा दोस्त जब शिफ्ट हो गया तो उनके पड़ोस में जो एक औरत थी, वो रोज़ अपने पति से कहती है, ये जो नए पड़ोसी आए हैं कितने गंदे लोग हैं, कपड़ा धोते हैं, सुखाने रखते हैं, साफ़ ही नहीं करते बराबर, कितने गंदे लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं। ऐसा रोज़ वो अपने पति को बोलती थी। एक दिन पति का दिमाग खराब हो गया। उसने एक बाल्टी पानी लिया और अपना जो खिड़की है, खिड़की की कांच को साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद उसकी पत्नी ने देखा नहीं इसने खिड़की साफ़ किया, पर इसकी पत्नी बोलती है, सुनिए जी, इन लोग सुधर गए लगते हैं पड़ोसी। क्या हुआ? देखिए ना, अभी उनके कपड़े एकदम साफ़ दिख रहे हैं, एकदम क्लीन दिख रहे हैं। बोलते है बेवकूफ़ औरत, उनके कपड़े पहले से साफ़ थे, अपनी खिड़की गंदी थी, मैंने खिड़की साफ़ कर दिया, अब साफ़ दिखाई दे रहा है। तो क्या आज आपको साफ दिखाई दे रहा है? प्रियजनों, आप कहाँ पर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? बाइबल बताती है मरकुस 11 अध्याय उसका 24 वचन में, यदि तुझे तेरे भाई के विरुद्ध में कुछ है, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 23-24 में कहता है ना, क्या कहता है? अगर वेदी के पास तो अपनी भेंट लेकर आया और तुझे याद आता है तेरे भाई को तेरे विरुद्ध में कुछ है, तुझे भाई के विरुद्ध में और भाई को तेरे विरुद्ध में, पहले एक हो जा। यदि तू प्रार्थना कर रहा है, पहले एक हो जा। तू वेदी के पास भेंट लेकर आए, पहले एक हो जा, और फिर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ इसका मतलब ये है, परमेश्वर ये कहना चाहता है, आज आपको बदले की भावना निकाल कर क्षमा की भावना आपके अंदर आनी चाहिए। और जब ये चीज़ आ जाएगी, आपका ज़िंदगी में सचमुच का परिवर्तन आ गया है। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आपके बच्चे जो प्रभु जी, जिन्होंने आपके वचनों को सुना है प्रभु जी, आज उनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम होवे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आप यस और आमीन के परमेश्वर है, हाँ और आमीन के परमेश्वर है। इनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत कार्य, क्षमा करने वाले प्रभु, कृपा करने वाले प्रभु, इनके पर दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रियजनों, अगर आप ऐसी किसी अवस्था में हैं, ऐसी किसी समस्या में हैं, मैं आपके लिए समय प्रार्थना करना चाहता हूं विशेष करके, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे प्रार्थना को दोहराएं। क्या आपकी प्रार्थना अनसुनी हुई है पिछले दिनों में, अभी या पिछले दिनों में? कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप लेकर बड़े परेशान हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं तकलीफ और पीड़ाओं में हूँ, मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ? प्रियजनों, चेक करके देख लीजिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आपको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। उस व्यक्ति की वजह से शायद आपकी नौकरी गई होगी, उस व्यक्ति की वजह से शायद आपका प्रमोशन रुका होगा, उस व्यक्ति की वजह से शायद आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला होगा। कुछ ऐसा व्यक्ति जो आपको घर बनाने नहीं दे रहा है, आपका घर छत लीक हो रहा है लेकिन वो बनाने नहीं दे रहा है, आपका मकान मालिक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है, आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, निकाल दीजिए। ये घर हमारा नहीं है, हमारा घर वहाँ पर है, हमारा घर वहाँ पर है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और वो जगह तैयार हो गया है। यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। अगर वो आया और अगर देखा कि आप तैयार नहीं है, वो आपको छोड़ कर जाएगा। वो 10 कुंवारियाँ थी, 5 तैयार थे और 5 तैयार नहीं थे। जो तैयार थे उनके पास एक्स्ट्रा तेल था,
दिया जब टिमटिमाने लगा, उन्होंने तेल डाला, जैसा दूल्हा आया उनके साथ में लेके गए, गेट बंद हो गए, दरवाज़ा बंद हो गया। और जो 5 जिनके दिया टिमटिमा रहे थे वो मार्केट में गए तेल लेने के लिए, और जब तक वो आ गए दरवाज़ा बंद हो चुका था। कहीं वो दरवाज़ा आपके लिए बंद ना हो जाए। प्रियजनों, कैसी भयानक रोग लोगों के पास जा रही है, कैसे भयानक रोगों के वजह से लोग तड़प रहे हैं, जैसी मछली पानी में से बाहर निकालते हैं ऐसे तड़प रहे। ये दिन आपके जीवन में ना आए, इसके लिए आज तैयारी कीजिए। प्रियजनों, अगर आज आपने क्षमा किया है, आने वाले दिनों में जो भी बीमारी या जो भी तकलीफ आपके पास आने वाली थी उसको आपने रोक दिया है, क्षमा मांग कर, क्षमा देकर। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे पीछे बोलिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मेरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मेरा बुलावा आए मैं नहीं जानता हूं, कब मुझे ये धरती छोड़ना पड़े मैं नहीं जानता हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि आप प्यार करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सारे लोगों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, बेइज्जती की, नीचे गिराया है, मुझे अपमानित किया है, मुझे बहुत पीड़ा दी है, आज मैं उन्हें बिना शर्त यीशु मसीह के नाम में क्षमा करता हूं। पिता परमेश्वर, जिनको मैंने दुखाया है उनके हृदय को छू लीजिए, जिनको मैंने तड़पाया है, सताया है, बेइज्जती की है, उनके हृदय को छू ले। जो आज भी मेरे वजह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पिता परमेश्वर, वे लोग मुझे क्षमा करें, ऐसी कृपा मांगते हैं। उनके हृदय में परिवर्तन लेकर आइए। मुझे हिम्मत और ताकत दीजिए कि मैं जाकर उनसे माफी मांगूं। आप प्रार्थना सुनने वाले और प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। मेरी कई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया है, मैं समझता हूं ये मेरे इस गुनाह की वजह से। आज मैं पूरे हृदय से हर एक व्यक्ति को क्षमा करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु, आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त से मुझे धो दे। मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूं। आपका वचन कहता है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्ग पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6:15 में लिखा है। आज पूरे हृदय से सभी को क्षमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे आशीष दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, मैं देख रहा हूं कई लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली है। बस कदम उठाइए, एक कदम उठाइए। 7 कदम वो आपके लिए चलने के लिए तैयार है। एक कदम उठाइए। प्रभु परमेश्वर, उनके पवित्र नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना का अंत करते हैं। इस समय आइए अपने स्वरों को झुकाएं, इस समय आंखों को बंद करें और हम सब एक साथ में बोलेंगे भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है।
तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। आमेन। प्रियजनों, आप सभी का धन्यवाद हो। आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को, हर एक वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं। लाइक कीजिए और साथ साथ में अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऊपर का पहला ऑप्शन जो ऑल है वो दबा देना और इस वीडियो को हो सके इतना शेयर करना। कितने लोगों का जीवन बदल सकता है ये क्षमा करने के वजह से, है ना। बदले की भावना से हटकर क्षमा की भावना में अगर वो आ जाए तो कितना आशीर्वाद मिलेगा आपको। ठीक है। और इसके अलावा कल 24 तारीख है और हमारी बेटी नीलम गायकवाड़ जो पुणे में हैं उनका जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में 27 तारीख को गुरुवार को कशिश मेहता का, दिया चौहान का और भावना बेन इनका जन्मदिन है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। वैसे ही 28 तारीख को शुक्रवार के दिन संदीप आमरे इस भाई का जन्मदिन है। सो प्रभु का अनुग्रह इन पर बना रहे। और 29 तारीख को शनिवार के दिन कृपेश चौहान इस बच्चे का जन्मदिन है। इन सभी के लिए ढेर जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। और आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी नीलम गायकवाड़, कशिश मेहता, दिया चौहान, भावना माली बहन और संदीप आमरे इस भाई को और कृपेश को आपके हाथ में देते हैं। वैसे सप्ताह भर में जिनका भी प्रभु जी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु जी, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा ले अनुग्रह, शांति, कृपा और दया में चलाइए प्रभु जी। इनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, हर एक प्रकार की दुष्टता से बचाइए। हवा में संचार होने वाली कोई भी बीमारी इनके डेरे के निकट ना आए प्रभु जी। ऐसी कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय हिंद।